जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GK के भंडारा पर। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस री एग्जाम में पूछे जाने वाले हिंदी के महत्वपूर्ण 38 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। मैं आपको वही प्रश्न करा रहा हूँ जो आपको सीधे इस बार एग्जाम में देखने को मिलने वाले। पहले भी हमने प्रश्नों को फंसाए थे और इस भी प्रश्नों को फंसा करके दिखाने वाले हैं। तो जो लोग भी हमारे साथ शुरू से लेकर के एंड तक जुड़े रहेंगे, मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ कि आपका एक भी प्रश्न है वो बाहर जाने वाला नहीं है, क्योंकि मैं कम समय में आपको पूरे 37 प्रश्न करा देता हूँ। जैसे ही इस प्रश्नों को प्रैक्टिस में करा रहा हूँ, इसी तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट है वो आपको पेपर में करना होता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला प्रश्न आपके सामने कि यहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त तो होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो बताओ वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है जहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है? तो वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। एक का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानो। तो बताओ यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पर देखो लाल लाल शब्द ये रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। 2 का राइट आंसर है, ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, पहचानिए। तो कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर। तो आप फल आहार से अपनी आंतें साफ कर लेते हैं, ये शुद्ध नहीं है। 3 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि जिस पुरुष की पत्नी नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसके लिए एक शब्द होता है विपत्निक। क्या? विपत्निक। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि अहीर का तत्सम रूप है, तो कौन सा हो जाएगा अहीर का? तो अहीर का जो तत्सम रूप होता है वो होता है आखेट। क्या? आखेट होता है। 8 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि मच्छका किसका तत्सम शब्द है? तो किसका है? तो मच्छका ये मक्खी का तत्सम शब्द है। 9 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि तत्सम शब्द कौन सा है? तो इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? 10 का राइट आंसर है, वो आपको बताना है। तो स्वर्ण। क्या? स्वर्ण ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो आप देख रहे हो कि तरंग। क्या? तरंग ये अश्व का पर्यायवाची नहीं है। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि मार शब्द का पर्यायवाची है, तो कौन सा है मार का पर्यायवाची? तो अनंग। क्या? अनंग ये मार का पर्यायवाची है। और मार के अन्य पर्यायवाची होते हैं काम, कंदर्प, मदन, मनोज, मनसिज, केतन और मकरध्वज, पंचसर, रतिपति और स्मर। ये मार के अन्य पर्यायवाची होते हैं। तो 12 का आंसर ऑप्शन क्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से असंगत विलोम शब्द युग्म है, तो यानी गलत कौन सा है? तो आप देख रहे होगे 13 में जो लिखा है शाश्वत। शाश्वत का सदैव नहीं होता, शाश्वत का क्षणिक होता है। तो 13 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि हर्ष का विलोम बताएं, तो हर्ष का कौन सा हो जाएगा? तो हर्ष का विलोम शब्द होता है विषाद। 14 का आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि प्रसारण का विलोम शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा? तो प्रसारण का विलोम शब्द होता है आकुंचन। क्या? आकुंचन। 15 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होता है अच्युत। क्या होता है? अच्युत होता है। 16 का आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने की जो जमीन फोड़कर उगती या निकलती है तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द होता है उद्भिज। क्या होता है? उद्भिज होता है। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अभी तक अगर आपको प्रैक्टिस सेट और हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने की कहानी शब्द का बहुवचन क्या है? तो क्या हो जाएगा? तो कहानी शब्द का बहुवचन कहानियां होता है। 18 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है कि बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटिए। तो बताओ इनमें से कौन सी बर्तनी है जो शुद्ध हो जाएगी? 19 का राइट आंसर तो अभिराम। क्या अभिराम? ऑप्शन संख्या सी वाली जो बर्तनी है ये बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो बताओ इसमें कैसी अशुद्धि है? 20 का राइट आंसर है वो आप लोगों को बताना है। तो हमारा समाज उन्नति के पथ में नहीं, उन्नति के पथ पर होता है, यानी इसमें जो अशुद्धि है वो कारक संबंधी अशुद्धि है। प्रश्न संख्या 20 में किसमें? प्रश्न संख्या 20 में कारक संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि जब कंधे पर डॉट डॉट का भार पड़ेगा तब डॉट डॉट का भाव मालूम हो जाएगा। तो बताओ 21 का राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? जब कंधे पर गृहस्थी का भार पड़ेगा तब आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा, यानी 21 का आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि किसी की डॉट डॉट पाकर उसके प्रति डॉट डॉट का भाव प्रकट करना आवश्यक है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा विकल्प है जो इस वाक्य के रिक्त स्थान का अर्थ है वो एकदम सही देगा? तो चलिए पहला भर के देखते हैं कि किसी की सहायता पाकर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना आवश्यक है। ये एकदम करेक्ट आंसर आ चुका है। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है कि संगम, संवाद, संतोष, संकर, संयुक्त आदि शब्दों में डॉट डॉट उपसर्ग है। तो कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर जो उपसर्ग है वो उपसर्ग है सम उपसर्ग है। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचान। तो बताओ इसमें कौन सा काल हो जाएगा कि मैंने आम खा लिया है? तो ये हो जाएगा आसन्न भूतकाल। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि निम्न में से सही शब्द चुने। तो बताओ इनमें से कौन सा शब्द है जो सही है, यानी आदर्श में कौन सी बर्तनी है वो सही लिखी गई है, कौन से विकल्प में लिखी गई है? तो आदर्श ये लिखा है, ऑप्शन संख्या ए वाली बर्तनी सही है। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है? तो इसे किसने लिखा है? कल सुनना मुझे, और जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये रचना धूमिल जी के द्वारा लिखी हुई है। 26 का आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने की जीने की इच्छा। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं जीने की इच्छा को जिजीविषा। 27 का आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। तो बताओ इनमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है? तो अहिंसा। क्या अहिंसा जो शब्द है ये एक स्त्रीलिंग है। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि चाकू का बहुवचन क्या होगा? तो क्या हो जाएगा चाकू का बहुवचन?
तो इसका बहुवचन चाकू ही होता है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि बेताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है। तो ये कौन से विशेषण का उदाहरण है बेताल पचीसी। तो ये है पूर्ण संख्यावाचक का उदाहरण। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न 31 है आपके सामने कि अपने कठिन परिश्रम से व्यापार में लोग अपनी जड़ जमा लेते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताइए। तो यानी इस मुहावरे का आपको अर्थ बता देना है। अपने कठिन परिश्रम से व्यापार में लोग अपनी जड़ जमा लेते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि स्थिति मजबूत करना। 31 का आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो ये रहे हैं हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी। तो 32 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। गुण के विपरीत नाम इसके अर्थ को दर्शाती उपयुक्त लोकोक्ति का चयन करें। तो कौन सी लोकोक्ति हो जाएगी जिसके गुण के विपरीत नाम है। तो ये हो जाएगा कि आंख का अंधा नाम नयन सुख। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि गुदड़ी का लाल इस मुहावरे से क्या आशय है। तो क्या आशय है। तो गुदड़ी का लाल इस मुहावरे से आशय होता है कि निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म होना। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। तो इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को। तो इन्हें मिला है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार और ये पुरस्कार इन्हें 1960 में दिया गया था। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि केले डॉट डॉट छिलकों डॉट डॉट सब्जी खाइए। तो यहाँ पर आपको रेड स्थान बनना है। तो केले के छिलकों की सब्जी खाइए। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि स्वर्ण निद्रा इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो क्या हो जाएगा। तो स्वर्ण निद्रा इस मुहावरे का अर्थ होता है सजग निद्रा। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने की भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं। तो इसके व्यवस्थित रूप को हम कहते हैं लिपि। 38 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने की जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह कहलाता है विशेषण। 39 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो बताओ किस भाग में त्रुटि है। तो ये मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। यहाँ पर सदैव सच को नहीं बोलता, सदैव सच ही बोलता है, ये बात होना चाहिए था। तो यानी त्रुटि हो जाएगी ऑप्शन संख्या ए वाले भाग में। तो 40 का आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।